सो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शुक्र की पोजीशन कुंडली के पहले भाव में। यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र है तो ये आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डालता है, इसके क्या प्रभाव आते हैं, क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुक्र जो होता है एक शुभ ग्रह की श्रेणी में आता है। शुक्र को हम शुभ ग्रह मानते हैं और इसलिए अगर कोई भी शुभ ग्रह होता है, जैसे जुपिटर होता है, शुक्र होता है, या बुध को भी शुभ ग्रह की कैटेगरी में माना जाता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में वेल प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति है, शुभ प्रभाव में है, तो इसके जो प्रभाव होते हैं जीवन पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत शुभ प्रभाव आते हैं इसके। ये मान के चलो कि अगर अकेला शुक्र ही आपकी कुंडली में शुभ है तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को संवार सकता है। बेसिकली शुक्र का जो कनेक्शन होता है आपको पता ही है, लग्जरी से, सुंदरता से, अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेट करती हैं। आपकी लाइफ में जो एंटरटेनमेंट होता है वो सब शुक्र से होता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि शुक्र धन देता है। बिल्कुल धन देता है, लेकिन शुक्र का काम धन देने से ज़्यादा धन का खर्च करवाना होता है। क्योंकि जो इनकम आप कमाते हो, जो पैसा कमाते हो अपने जीवन में, अगर शुक्र का प्रभाव ना हो तो उस पैसे का ज़्यादा पॉजिटिव वे में कह लो, या अपनी लाइफ के जो भोग विलास होते हैं उनके लिए कह लो, आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा है भी, चाहे करोड़ों रुपया है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में भोग विलास आपको चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, तो वो शुक्र ही दिलवाएगा। तो कहीं ना कहीं शुक्र जो खर्चा करवाएगा आपका भोग विलास में करवाएगा, स्पेशली अगर ये प्रथम भाव में स्थित है। ऐसा जातक दीर्घायु होता है। अगर शुक्र आपका प्रथम भाव में स्थित है, शुभ स्थिति में है, तो आपकी उम्र लंबी करेगा। कोई भी शुभ प्लैनेट प्रथम भाव में हमारी उम्र को लंबा करता है, हेल्थ को अच्छी करता है, क्योंकि जो प्रथम भाव है इससे हम ऑल ओवर हमारी लाइफ को कंसीडर करते हैं। हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को, हमारी पर्सनैलिटी को फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। और अगर फर्स्ट हाउस में ही शुभ ग्रहों की स्थिति हो, शुक्र की स्थिति हो स्पेशली, तो ऐसा जातक लंबी उम्र वाला होता है और देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। ऐसे जातक की पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि लोग इससे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की। सुंदर भी होते हैं। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो वो खुद भी सुंदर होगी, और क्योंकि शुक्र की दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो होती है वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, तो उसका जो जीवन साथी होता है वो भी सुंदर होता है, ऐश्वर्यशाली होता है। मैंने कहा ना, भोग विलास मिलेगा लाइफ में, ऐश्वर्य मिलेगा, मतलब लग्जरी होगी लाइफ में, घूमना फिरना, एंटरटेनमेंट, खाना पीना, लग्जरी कपड़े, इस टाइप के। और ऐसे लोग शौकीन भी होते हैं। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा होगा तभी होगा। अगर शुक्र आपका लगन में है तो आप देखने में ही ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, क्योंकि आप खर्च करते हो। आप चाहे नॉर्मल इनकम भी होगी, लेकिन आप शौकीन होते हो, अच्छी चीज़ों के शौकीन होते हो और अपने पैसे को खर्च करते हो। ब्रांडेड चीज़ें खर्चना पसंद करते हो, कपड़े ब्रांडेड पहनना, परफ्यूम्स का शौक़ होता है ऐसे लोगों को। कुछ भी अट्रैक्टिव चीज़ें जो होती हैं, आप भी उनसे अट्रैक्ट होते हो और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं। मधुर बोलने वाला इंसान होता है ऐसा जातक, जिसका वीनस जो है, शुक्र अगर फर्स्ट हाउस में है तो उस जातक की वाणी मधुर होती है। अब ये वाणी मधुर क्यों होती है? क्योंकि शुक्र आपको अट्रैक्टिव बनाएगा। तो जो पहला अट्रैक्शन का जो साइन होता है वो तो लुक्स है आपकी, कि लोग आपके बिहेवियर को देखेंगे, दूर से जज करेंगे और आपके लुक्स को देखेंगे और अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन जो सेकंड स्टेप आता है वो आपकी स्पीच होगी, जो आप क्या बोलेंगे, उनसे क्या बातें करेंगे। तो आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि वो सेकंड स्टेप भी आप जो है क्रॉस कर जाएंगे, मतलब पार कर लेंगे,
कि सेकंड स्टेप में भी ऐसा नहीं है कि आपकी वाणी को सुनकर फिर लोग कहेंगे अरे ये तो सिर्फ देखने में ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। शुक्र अगर लगन में है तो आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपका बिहेवियर, आप बिहेव कैसे करते हो वो भी अच्छा बनाएगा। आप बात कैसे करते हो, आपका बात करने का स्टाइल भी अच्छा होगा, इसीलिए आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है लुक्स से ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। और भोग विलास का जो भोग विलास में जो लीन रहने वाला ऐसा जातक होता है, शुक्र अगर लग्न में हो तो भोग विलास का तो मैंने बोल ही दिया, घूमना फिरना, ऐश करना, लग्जरी लाइफ जीना, ये सारी चीज़ें भोग विलास में आती हैं। तो शुक्र है तो ये चीज़ें इसके पास आएंगी भी और ये खुद भी इन चीज़ों के साथ अट्रैक्ट होगा जातक। अगर गाड़ी खरीदनी है तो बहुत अच्छी खरीदनी है, नॉर्मल गाड़ी नहीं खरीदनी। कपड़े लेने हैं तो ब्रांडेड लेने हैं, ज्वेलरी पहननी है तो बहुत अच्छी पहननी है। खुद भी बहुत मतलब बन ठन के रहते हैं ऐसे लोग। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि भाई कहीं जाना है तो बिना, अगर कहीं जाना है तो बिना ये सज संवर के ही सेट होकर ही निकलेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मतलब इनका अगर कहीं जाना ऐसा नहीं है कि चप्पल पहनी और निकल गए, नहीं, देखेंगे मेरे कपड़े ठीक है या नहीं है, मेरी शक्ल ठीक है या नहीं है। वो कम से कम ऐसे लोग, मेरा मानना है कि आधे से 1 घंटा अपने बाथरूम में बिता देंगे अपने आप को ठीक करने के लिए। 1 घंटे के बाद निकलेंगे कोई भी काम हो। ऐसे लोग कामी प्रवृत्ति के भी होते हैं। कामी प्रवृत्ति का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो है एक्टिव होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं ज़्यादा। तो अगर ये योग, अगर शुक्र आप मेल कुंडली में है फर्स्ट हाउस में, तो इसीलिए इन लोगों के साथ फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। और अगर फीमेल कुंडली में है तो मेल अट्रैक्ट होंगे। तो जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है वो भी बहुत होता है इनके अंदर। और ये लोग शुक्र की वजह से, क्योंकि शुक्र क्या है कि ये सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव से हम अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी देखते हैं, मैरिज को भी देखते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप को भी देखते हैं। अगर शुक्र की दृष्टि है तो ऐसा जातक कामी प्रवृत्ति का होता है। और ऐसा जातक कलाकार भी हो सकता है। कलाकार इन द सेंस आर्टिस्ट हो सकता है, पेंटर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, ठीक है, मीडिया लाइन में भी हो सकता है, एक्टर भी हो सकता है। अगर शुक्र लगन में है तो ऐसे लोग एक्टिंग लाइन में भी जा सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होती हैं इनके लिए अच्छी रहती हैं। फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में जा सकते हैं, फैशन में जा सकते हैं। बिज़नेस भी करें तो ये लोग शुक्र से रिलेटेड बिज़नेस में अच्छे रहते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पे जहाँ शुक्र की दृष्टि पड़ रही है वो बिज़नेस का हाउस भी होता है। तो ऐसे लोग अगर शुक्र से रिलेटेड भी बिज़नेस करते हैं, चाहे वो एक्टर बने, एक्टिंग करें, या फिर वो ज्वेलरी का बिज़नेस करें, कपड़ों का करें, परफ्यूम्स का करें, ऐसी चीज़ों में सक्सेस मिलती है इन लोगों को। इन लोगों की जो है संगीत में भी रुचि होती है। आर्टिस्ट तो होते ही हैं, कला में रुचि होती है। पेंटर्स भी, ऐसे लोग पेंटर भी होते हैं या फिर संगीतकार भी होते हैं। डिपेंड करेगा बुध की सिचुएशन पर भी, बुध की सिचुएशन कैसी है। तो अगर बुध भी अच्छी पॉजिटिव कंडीशन में कुंडली में बैठा है तो ऐसे लोग अच्छे सिंगर हो सकते हैं, अच्छे स्पीकर हो सकते हैं। अच्छे वस्त्र धारण करने वाला, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अच्छे वस्त्र धारण करने वाला और सुगंधित वस्तुओं का शौकीन, मतलब जिन चीज़ों से अच्छी स्मेल आती है ऐसे परफ्यूम लेना। ये लोग अपने घरों में भी जो है ना अच्छी फ्रेगरेंस लगा के रखते हैं, अपनी गाड़ियों में भी रखते हैं। इनके घरों में भी फ्रेगरेंस अच्छी होती है। साफ़ सफाई का भी ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी खुद भी साफ़ सुथरे होते हैं और जहाँ ये रहते हैं वो उस जगह को भी साफ़ सुथरा रखना पसंद करते हैं। अपने घर को भी साफ़ सुथरा रखना और पूरा सिस्टम से कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये इनकी एक हैबिट होती है। अगर कोई चीज़ गलत जगह पड़ी है तो इनको पसंद नहीं आती वो चीज़। ये खुद उस चीज़ को उठा के ठीक जगह पे सही तरीके से रखेंगे। विपरीत लिंग को अट्रैक्ट करते हैं ऐसे लोग, मतलब वो मैं आपको बता ही दिया मैंने कि अगर मेल कुंडली है, मेल में है तो फीमेल अट्रैक्ट होंगी। अगर फीमेल कुंडली में शुक्र फर्स्ट हाउस में है तो मेल अट्रैक्ट होंगे इन लोगों से। और इनके अंदर एक अजीब सा अट्रैक्शन होता है कि ये अपने से अपोजिट सेक्स वालों को, विपरीत लिंगी लोगों को बहुत जल्दी वश में कर लेते हैं। मतलब थोड़ी सी बात की और दोस्ती हो गई, इस टाइप का इनका नेचर होता है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चाहकर भी
जो है लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये लोग जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाते, और इस चीज़ का बेनिफिट इनको हर फील्ड में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना है तभी इसका फ़ायदा, नहीं, अगर आपके करियर में भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है आप लोगों को, क्योंकि आप किसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप बिजनेस में हो, आप अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट कर लेते हो, क्लाइंट आपकी बात मानता है, आप जो प्राइस कोट करते हो अपने प्रोडक्ट का क्लाइंट देता है, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिव, सिर्फ यही रीज़न होता है। तो अट्रैक्टिव होने का जो फ़ायदा है इनको हर फील्ड में मिलता है। इनकी अच्छी रिलेशनशिप्स होती हैं अपने दोस्तों से, क्योंकि ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि ये अपने सर्कल के अंदर, जो इनके फ्रेंड सर्कल उसमें ये बहुत ज़्यादा उभर के आते हैं, सब इनकी तारीफ़ करते हैं, सब, क्योंकि अट्रैक्टिव है बंदा तो सब इनकी तारीफ़ करेंगे। एक अच्छा खासा इनका जो है सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल होता है। और ये लोग शुक्र के प्रभाव की वजह से फर्स्ट हाउस में, क्योंकि बोला ना फर्स्ट हाउस हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे फेस को भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं, तो ये अपनी उम्र से हमेशा कम ही देखेंगे। मतलब अगर इनकी 5-10 साल का भी डिफरेंस हो सकता है, अगर इनकी उम्र 30 साल है तो ये 20 साल के लगेंगे, 40 साल है तो ये 30 साल के लगेंगे, 50 साल है तो ये 40 साल के लगेंगे। कम से कम 10 साल का गैप ज़रूर लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यार इनकी उम्र इतनी हो सकती है, ये अपनी उम्र से यंग दिखते हैं ये। अब यहाँ पर अगर शुक्र के साथ शनि भी बैठ जाए लगन में, शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन हो जाए तो फिर विवाह में विलम्ब हो जाता है। अगर शुक्र अकेला होगा तो विवाह जल्दी हो सकता है, टाइम पर हो सकता है, लेकिन अगर शनि बैठ जाए तो फिर विवाह में विलम्ब होता है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी। और वैसे भी शुक्र जो होता है हमारे विवाह का कारक है, तो विवाह कराने वाला प्लैनेट ही शुक्र है। तो शुक्र के साथ जब शनि का कॉम्बिनेशन होता है, शनि क्या करता है, चीज़ों को डिले करवाना, शनि का काम ये है। तो वो जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उस प्लैनेट से जुड़ी हुई चीज़ों को डिले करवाता है अपनी लाइफ में। अगर शनि बैठ गया शुक्र के साथ तो आपको जो है मैरिज में डिले करवाएगा। और ऐसा जातक जो होता है जिसका शुक्र, वो कामी प्रवृत्ति का तो होता ही है, थोड़ा सा भी अशुभ प्रभाव हो, हल्का फुल्का सा भी, तो ऐसा जातक हिचकिचाता नहीं है, शारीरिक संबंध बनाने से, बाहर भी बना लेता है, चाहे मैरिड हो। कहीं उधर कहीं और इसको शारीरिक संबंध बनाने का अगर चांस मिलेगा, मौका मिलेगा, तो ईज़िली बना लेता है। अगर थोड़ा बहुत भी अशुभ प्रभाव, राहु का इफ़ेक्ट है, मंगल का इफ़ेक्ट है शुक्र पे, तो फिर ऐसे जो है रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर कोई शुभ ग्रह, अगर गुरु देख रहा है शुक्र को, तो फिर ये जातक अपने आप को रोक लेता है गलत कामों में जाने से। लेकिन अगर मंगल देख रहा है, राहु देख रहा है, तो फिर ऐसे जातक इजीली अपने शारीरिक संबंध बाहर बना सकते हैं। इसीलिए ये चाहे देखने में सुंदर हैं, आकर्षित, अट्रैक्टिव हैं, लेकिन इनका जो दिमाग होता है हमेशा वासना में होता है ऐसे लोगों का। अगर शुक्र पीड़ित है फर्स्ट हाउस में, तो फिर ऐसे लोग काफ़ी कामी किस्म के भी होते हैं, लेकिन हर टाइम इनका दिमाग भी उसी चीज़ों में चलता है, वासना में चलता है। और शनि जैसे जब प्लैनेट के प्रभाव से पीड़ित हो, तो ये जो अपने संबंध अपने से नीचे के कैटेगरी के लोगों के साथ भी बना लेता है ईजीली, उस चीज़ में भी ये हिचकिचाता नहीं है। अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में है, शनि द्वारा पीड़ित है, तो फिर ये इसके संबंध जो है नीच कैटेगरी के जो है लोगों के साथ भी बन जाते हैं। शारीरिक संबंधों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर नीच कैटेगरी के आप ये मान के चल लो कि भी प्रॉस्टिट्यूशन भी हो सकता है, वो ऐसे लोग प्रॉस्टिट्यूट्स के साथ भी संबंध बनाते हैं अगर मेल कुंडली है। आजकल मेल प्रॉस्टिट्यूशन भी होता है, तो ऐसी अगर फीमेल्स भी होंगी तो उनके भी चांसेस हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों की एक और खासियत होती है, ये जिन लोगों से संबंध बनाएंगे उनसे ये जो है आर्थिक लाभ भी लेते हैं। उसका मतलब क्या होता है, शुक्र अगर पीड़ित है फर्स्ट हाउस में, गलत संबंध बनवा रहा है आपके या किसी भी जातक के, तो ऐसा जातक क्या करेगा, जिससे भी संबंध बनाएगा उससे आर्थिक लाभ, खुद कंजूस होता है थोड़ा, अपने ऊपर पैसा खर्च ज़रूर करता है लेकिन दूसरों के ऊपर नहीं। तो बेसिकली कंजूस उसे कहते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कंजूस होते हैं, वो अपने ऊपर भी नहीं खर्चते, वो सिर्फ संभाल के रखते हैं पैसा। लेकिन
ये ऐसा कंजूस होता है कि अपना पैसा किसी और पे नहीं खर्चता, लेकिन जिनके साथ भी संबंध बनाता है उनसे अपने ऊपर खर्चा करवाता है। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस जातक का जिससे विवाह होगा, शुक्र अगर लगन में है और इस जातक का जिससे भी विवाह होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव का पर्सन होगा। शुक्र फर्स्ट हाउस वाले का जिससे भी विवाह होगा, जो पर्सन है जिसके साथ विवाह हुआ है, वो बहुत खर्चीले स्वभाव का होगा, वो कंजूस नहीं होगा। अब अगर शुक्र जो है लग्न में मेष, सिंह या धनु राशि में हो, ये हमारे अग्नि तत्व होते हैं, अग्नि राशियाँ होती हैं मेष, सिंह और धनु। अगर मेष, सिंह, धनु राशि में शुक्र है तो फिर ऐसे जातक के विवाह में विलंब होता है। लेकिन विवाह चाहे ऐसे जातक का लेट हो, विलंब से हो, लेकिन जो सेक्सुअल प्लेजर्स हैं, शारीरिक सुख जो है, ये कम उम्र से ही इसको मिलना शुरू हो जाता है। मतलब ऐसे जातक के संबंध कम उम्र से ही, बहुत यंग उम्र से ही बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर इन राशियों में शुक्र बैठा हुआ है अग्नि तत्व में, और इसका जिसके साथ विवाह होता है ऐसे जातक का, तो वो पर्सन इसको बहुत अच्छा मिलता है। स्पेशली मैं शारीरिक संबंधों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो शुक्र का, अगर शुक्र की आप बात करोगे, शुक्र के रिजल्ट्स की बात करोगे, तो शारीरिक संबंधों की या करेक्टर की बात ज़रूर होगी। शुक्र कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें और इस चीज़ का डिस्कस करें ही ना। शुक्र प्लैनेट ही इन चीज़ों का है। ठीक है, शारीरिक संबंधों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का, विवाह का, सेक्सुअल रिलेशनशिप का। तो भाई जब रिजल्ट आएंगे तो हर हाउस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से शुक्र काम करता है और इन चीज़ों के लिए करता है, इसलिए इसकी बात करनी ही पड़ेगी। फिर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जिनको लग रहा है कि यार नेगेटिव ज़्यादा है या कुछ है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप वीडियो स्किप कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव सुनना ही इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, ऐसा कुछ होता नहीं है। लाइफ में 90% चीज़ें जो नेगेटिव ही हैं आजकल, बहुत कम चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, तो उस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो शुक्र के जो ख़राब रिजल्ट हैं वो तो आपको सुनने ही पड़ेंगे। ठीक है, चाहे आप जितने मर्जी शरीफ हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पॉजिटिव प्लैनेट का शुक्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया, हो सकता है आप बड़े अच्छे ब्राह्मण बन गए, पंडित बन गए, मैं तो कह रहा हूँ आप सन्यासी बन गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शुक्र का जो अपना रिज़ल्ट है वो मटेरियल लाइफ का रिज़ल्ट होता है। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ के लिए तो वो रिज़ल्ट आने ही आने हैं, XYZ कुछ भी कहो, चाहे मेल कुंडली हो चाहे फीमेल कुंडली हो। तो इस जातक को जो पर्सन मिलता है वो बहुत प्यार करने वाला मिलता है, वो शुक्र के प्रभाव से। ये अग्नि तत्व राशियों की बात कर रहा हूँ। बहुत प्यार करने वाला, सेवा करने वाला मिलेगा। ठीक है, और इस जातक को अपने लाइफ पार्टनर से बहुत शारीरिक सुख भी मिलता है, सेक्सुअल प्लेजर्स भी बहुत लाइफ में मिलता है। और यही कारण जो है रिलेशनशिप में खराबी का भी बनता है। जब शुक्र अग्नि तत्व में बैठेगा, ठीक है ना, शुक्र खुद भी सूर्य के आसपास रहने वाला ग्रह होता है, ये भी गर्म होता है ग्रह। ठीक है, उसके ऊपर अगर ये गर्म राशियों में, मतलब अग्नि तत्व राशियों में बैठ गया, तो इस शुक्र के अंदर इतनी अग्नि होती है कि जातक बहुत ही ज़्यादा कामी होता है। और ये जो काम वासना है ना, अगर इसका लाइफ पार्टनर पूरी नहीं कर पाया तो फिर ये 100%, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इसको लाइफ पार्टनर ऐसा नहीं मिला कि इसकी काम वासना को पूरा नहीं कर सकता, जिसके बहुत चांस होते हैं, तो ऐसा जातक इसीलिए बाहर जो है संबंध बनाता है, और वो चीज़ जो है इनके रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है, और कई बार डाइवोर्सेस भी होते हैं इन्हीं कारणों से। अब ये मत बोलना कि कभी किसी बहुत अच्छे कपल के डाइवोर्स होते ही नहीं है, होते हैं, सबके होते हैं। 20-20 साल की अच्छी वेल मेंटेन जो मैरिजेस होती हैं, बहुत ही लाइमलाइट में आने वाले कपल, वो भी 1 सेकंड में छोड़ देते हैं, जिसके हिडन रीजंस ये होते हैं कि उन दोनों में से किसी के रिलेशन बाहर बन गए और पता लग गई बात। कई बार चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, रीजंस कुछ और बता दिए जाते हैं, लेकिन हिडन रीजंस ये होते हैं। क्योंकि शुक्र क्या कर रहा है, शुक्र अगर लगन में है तो वो काम वासना देगा ही देगा,
बहुत कम हाउसेज ऐसे होते हैं, हमारे 12 हाउसेज में से बहुत कम ऐसे हाउसेज होते हैं, हम धीरे धीरे बात करेंगे सभी हाउसेज की, कि भाई जिसमें शुक्र आपको काम वासना नहीं दे रहा है, देगा, लेकिन सभी हाउसेस के अलग अलग इफेक्ट रहेंगे। अब जब इस कारणों से विवाह विच्छेद हो जाए, मतलब तलाक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, अलग हो जाए, तो इस जातक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही जल्दी सेकंड मैरिज कर लेगा, क्योंकि शुक्र ने इसको जो है शारीरिक संबंध तो देने ही देने हैं, वो मतलब इसकी जो काम वासना है वो तो पूरी होनी होनी है, वो शुक्र दे रहा है। तो ऐसा कभी होगा नहीं कि ये बिना लाइफ पार्टनर के रहे, कोई ना कोई होगा इसके साथ। तो जैसे ही एक संबंध इन लोगों का बिगड़ता है या डाइवोर्स हो जाता है, तुरंत दूसरी शादी हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट मैरिज होने में विलम्ब ज़रूर आता है, ठीक है, डिले होता है, लेकिन सेकंड मैरिज हो जाती है जल्दी। बच्चे कम हो सकते हैं अगर शुक्र फर्स्ट हाउस में है, चाहे कैसी भी कंडीशन में हो, पीड़ित हो या शुभ हो, वटेवर, लेकिन ऐसे लोगों के बच्चे कम हो सकते हैं, संतति कम हो सकती है। अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई अच्छा योग हो तो ज़्यादा बच्चे होंगे, अदरवाइज़ एक, और आजकल के तो सिनेरियो को देखें तो 2 बच्चे भी बहुत होते हैं, तो 1 बच्चा होगा या 2 मैक्सिमम होंगे अगर लाइफ पार्टनर की कुंडली में कोई अच्छा योग हो। शुक्र के प्रभाव से चाहे लाइफ में लग्जरी जितनी मर्जी हो, वटेवर, लेकिन इनका जो भाग्य उदय होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। शुक्र लगन वालों का भाग्य उदय कह लो या टोटल सक्सेस कह लो, वो लेट मिलती है इन लोगों को, आफ्टर 40-45 के बाद ही इनको सक्सेस अच्छी मिलती है। अब अगर जलीय राशियाँ होती हैं हमारी, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, 3 राशियाँ जलीय राशियाँ होती हैं, इसमें शुक्र बैठा है, खासकर तो विवाह तो इनका बहुत सुख प्रदान करता है, इनका विवाह बहुत अच्छा होता है, जलीय राशि में शुक्र है तो, और विवाह का सुख भी, शारीरिक सुख, सब कुछ इनको बहुत मिलता है। लेकिन स्पेशली अगर मीन राशि में है ना उच्च का शुक्र, तो फिर इनके जो है शारीरिक संबंध ज़्यादा बनने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। उसका कारण ये है, एक तो शुक्र उच्च का हो गया, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है उसके अंदर, बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई उस बंदे में। दूसरी बात, वो एक डुअल साइन है, मीन राशि जो है डुअल साइन है, तो ऐसे लोगों के मल्टीपल रिलेशन बनने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं डुअल साइन की वजह से। एक जगह दिमाग नहीं टिकता, मतलब शुक्र अगर डुअल साइन में है तो जातक मल्टीपल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, उसका एक रिलेशन से पेट नहीं भरता है। वायु तत्व, वायु राशियाँ मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ये हमारी वायु राशियाँ होती है। इसके अंदर अगर शुक्र का प्रभाव है, मतलब शुक्र बैठा है, तो फिर ऐसे जातक को भी बहुत अच्छा, सुंदर और निपुण कह लो, हर चीज़ का सुख देने वाला जीवन साथी मिलता है, बहुत सुंदर जीवन साथी मिलता है। लेकिन उस कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि जातक का पेट ना भरे, मन ना भरे, वो फिर भी कहीं ना कहीं सोचेगा कि मुझे कोई और रिलेशनशिप मिल जाए, तो उसके भी चांसेस बनते हैं, और वो स्पेशली जब अगर शुक्र की थोड़ी पीड़ित अवस्था हो तब ज़्यादा होता है ऐसा, ठीक है। बाकी आप लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं नहीं कर रही हैं, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शरीफ लोग हो, पंडित हो गए हो एकदम, शुक्र फर्स्ट हाउस में है, और जो कंडीशन मैं बता रहा हूँ उसके बावजूद भी अगर आपके रिलेशन बाहर नहीं है, आप बिल्कुल लॉयल हो अपने पार्टनर के लिए, तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, कोई शुभ ग्रह की, गुरु की दृष्टि होगी आपके शुक्र के ऊपर, या आप जैसा प्राणी जो है जीवन में उत्पन्न होना ही बहुत मुश्किल है। भगवान की स्पेशल कृपा है कि आपको इतना कंट्रोल दिया अपने अंदर, या आपने उस कंट्रोल को डेवलप्ड कर लिया। तो नॉर्मल लोग तो फिसल जाएंगे ऐसी कंडीशंस में, लेकिन बहुत जो स्ट्रांग होगा कि यार मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, आई एम वेरी लॉयल पर्सन, वो नहीं फिसलेगा, ठीक है। अब एक राशि और बताता हूँ, वृषभ राशि, जो शुक्र की अपनी राशि है। वृषभ राशि का शुक्र लगन में है, तो फिर अगर हम शारीरिक संबंध की बात करें तो ऐसा जातक भी जो है ना, एक संबंध से मन नहीं भरता, एक संबंध बनाया, ख़त्म किया, दूसरा स्टार्ट, दूसरा ख़त्म किया, तीसरा स्टार्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनके साथ भी ये चीज़ होती है। तो कहने का मतलब शुक्र जो है अगर स्ट्रांग है लग्न में, तो कामी स्वभाव का पर्सन ज़रूर होगा, चाहे वो फिर अपने आप को जितना मर्जी पंडित बोल ले, नहीं हो सकता है, ठीक है, कामी स्वभाव होगा ही होगा।
और ऐसे लोग ही होते हैं जो मल्टीपल रिलेशंस में भी जाते हैं। उनको चांसेस, मैंने कहा ना, अट्रैक्शन आएगा जब आप गुड़ बन जाओगे ना, तो मक्खियाँ तो अपने आप ही आएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, गुड़ की जो नेचर होती है ना, वो अपने आप को जितना मर्जी छुपा ले, मक्खियाँ बैठती हैं उसके ऊपर, वो बच ही नहीं सकता है, कहीं जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इतना मीठा है। तो आप इतने मीठे हो जाते हो, शुक्र आपको इतना मीठा बना देता है कि आते हैं आपके पास लोग, खुद आते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना रोक लोगे अपने आप को? अगर आप बहुत बड़ी महान आत्मा हो फिर तो रुक जाओगे, हो सकता है, ठीक है ना। वरना आपने देखा, बड़ी बड़ी महान आत्माएं भी जो होती हैं, बाबे होते हैं आजकल के टाइम में, एक से एक स्कैंडल बाहर आते हैं सेक्स के, आजकल न्यूज़ में तो आप देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। बड़ी बड़ी आत्माएं, लोगों लोगों का जो भला करने वाली आत्माएं होती हैं। लेकिन देखो, और आप एक चीज़ और देखो ना, उनके पास लोग जा भी रहे हैं, कोई मना ही नहीं कर रहा उनको। तो ये सारा प्रभाव जो होता है ना, ग्रहों का प्रभाव होता है, इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लोगों की ड्यूल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दुनिया के आगे कुछ इंटरनल कुछ और होती हैं। इंटरनल पर्सनैलिटी को कभी आप कमेंट सेक्शन में आगे बताओगे नहीं कि मैं ऐसा हूँ, कोई नहीं बताता। कौन बताएगा यार? शायद मैं भी ना बताऊँ कि मैं अंदर से कैसा हूँ, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली जो रिजल्ट्स हैं शुक्र के फर्स्ट हाउस में आते हैं, देखा जाए तो शुभ ही रिजल्ट हैं, कोई ज़्यादा ख़राब नहीं है। अपने मन को कंट्रोल में रखें तो और बेहतर कर सकते हैं, लाइफ में सक्सेस भी मिल सकती है। ट्राई करो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहने की, क्योंकि अगर शुक्र के शुभ प्रभाव चाहिए तो लॉयल रहना भी ज़रूरी है, वरना यही शुक्र जो है, जो आपको लग्जरी दे रहा है, एक टाइम में आपको जो है डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, ठीक है। तो लॉयल्टी ज़रूरी है। अब एक मिथ होता है लोगों के मन में, बहुत लोग बात करते हैं कि किसी का शुक्र बहुत शुभ है, मेरा शुक्र तो बहुत अच्छा है, इसलिए मुझसे जो है अपोजिट सेक्स के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अच्छा शुक्र नहीं है, वो पीड़ित शुक्र है, ठीक है। संबंध तो आपने मल्टीपल बना लिए अपनी पूरी लाइफ, लेकिन अकेले रह गए लास्ट में। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप खुद जज कर लो। 100 200 300 संबंध भी बना लिए होंगे अपनी पूरी लाइफ में, लेकिन आखिरी में एंड लाइफ हो गई, क्योंकि वाइफ ही नहीं है, फैमिली नहीं है, ना पति है या ना पत्नी है, ना बच्चे हैं। पैसा भी बहुत आ गया, लेकिन सब पैसा चला जाएगा, छूट जाएगा ना यहीं पे। बंदा तो ऊपर चला जाएगा, किसके लिए छोड़ के जाएगा? अड़ोसी पड़ोसी या गवर्नमेंट हड़प कर लेगी, ठीक है ना। तो शुभ शुक्र किसे कहेंगे? कि आप लॉयल हो, आप एक पार्टनर के साथ रहते हो, आपकी एक अच्छी फैमिली है, और आपका पैसा कमाया हुआ आपकी फैमिली पे, आपके बच्चों पे और आपके पति या पत्नी पे खर्च हो रहा है, तो आपका शुक्र शुभ है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप गुड़ बन चुके हो और आपके पीछे मक्खियाँ भागती हैं और आपके तो मल्टीपल इतने रिलेशन है, इसका मतलब आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो वो आपकी गलतफहमी है। वो शुक्र अशुभ है, वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है तो मैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ, पेड कंसल्टेशन करता हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।